है 12 अक्टूबर और आज से 1.5 महीने बाद एसएससी जीडी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और एसएससी जीडी में इस बार 24,605 पोस्ट निकलने वाली हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों और आपके लिए सबसे अच्छी जॉब रहती है, ठीक है। और यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया जॉब रहती है दोस्तों, यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पास कुछ भी ज़्यादा सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होती। आपका एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा और मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ कठिनाई नहीं होती। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में A to Z जानकारी जान लेते हैं कि क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहता है, क्या निगेटिव मार्किंग रहती है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां इजीली क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बढ़ने से पहले मैं आपको इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये मैं बता देता हूं। तो इसके फॉर्म 10 दिसंबर 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में जब इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेतन कितना दिया जाता है। तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुल कितने पद निकाले जाएंगे तो 24,605 पदों पर इस बार भर्ती निकाली जाएगी एसएससी जीडी में, ठीक है। इसके बाद उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, यानी एज क्राइटेरिया की। तो 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हो चुके हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको यहाँ पास एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पास फ़ायदा मिलेगा उसका, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी और यदि आप SC ST महिला कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मतलब कि आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका सीना जो रहेगा वो नापा जाएगा, आपसे दौड़ करवाई जाएगी, यही सब होता है, ठीक है, PET और PST में। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जब आपका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। टाइम की अगर बात करें तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के, जीके से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी आपसे दौड़ करवाई जाएगी, ठीक है। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका यहाँ पास फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा,
ठीक है। तो आपकी दौड़ होगी यहाँ 5 किलोमीटर की 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पास दौड़ जो है तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है तो 8.5 मिनट में 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये महिलाओं के लिए है। तो कैंडिडेट यहाँ लद्दाख रीजन के हैं तो उनके लिए यहाँ 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी जाती है और 6.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी जाती है, 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है। ये लद्दाख रीजन वालों का है, ठीक है। हाइट नापी जाएगी तो देखिए यहाँ पास मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखी जाती है हाइट और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ पास हाइट में छूट भी मिल जाती है। आप यहाँ ये टेबल देख सकते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर का आपको हाइट में छूट मिल जाता है। आप ये पूरी टेबल पढ़ लीजिएगा। यदि आप इस टेबल में से किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पास हाइट में छूट मिलने वाली है, ठीक है। कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की यहाँ आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद सीना की अगर बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पास सीना में छूट भी मिल जाती है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पास छूट भी मिल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पास देख सकते हैं आप ये पूरी लिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। यदि आप इस टेबल में से किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पास सीना में भी छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी